हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक भयंकर और रहस्यमय कहानी जो इतिहास में एक अमीमांसित केस के रूप में चिन्हित है। क्या कोई अपराधी इतना भयंकर हो सकता है कि उसका नाम तक सही से नहीं जाना गया? तो क्या इस कहानी का रहस्य सुलझाया जा सकता है? हत्या के पीछे क्या कारण था और कैसे एक पागल इंसान के मन से निकलकर ऐसा भयंकर घटना हो सकती है? तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए। उन्नीस के प्रथम दिनों में अमेरिका का एक रहस्यमय अपराध कहानी, जहां एक निष्ठुर खूनी खून के जरिए आतंक फैला रहा था। आर्थर टर्नर, जो काउंटी ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे, उनके करियर में ऐसे कई घटनाएं नहीं हुई थी जहां उन्हें सीधे अपराध स्थल पर जाना पड़ा। लेकिन एक सुबह उनके डिप्यूटीज जब एक अजीब घटना की खबर देते हैं तो टर्नर डिसाइड करते हैं कि उन्हें घटना स्थल पर जाना होगा। ग्रांड फ्लॉप से घटना स्थल पर जाने के रास्ते में उन्होंने सोचा था कि ये घटना अखबार में नहीं फैलेंगे, लेकिन जब वो घटना स्थल पर पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि बिस्मार्क डेली ट्रिब्यून का एक पत्रकार उनके डिप्यूटी से घटना स्थल से निकाला जा रहा था। तब उन्हें समझ आ गया है कि ये खबर अखबार में फैलने वाली है। शेरिफ टर्नर अपने असिस्टेंट पत्रकार को हटाने में मदद करने के बाद वो घर के मालिक भिकुलियन से बात करते हैं, जो युवा और भावुक थे। भिकुलियन उन्हें बताते हैं कि घर के पिछले हिस्से में अंडरग्राउंड कमरा बन रहा था और वहाँ कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी। सिर्फ टर्नर अंडरग्राउंड रूम की तरफ चलते, जहाँ दो कर्मचारी आतंकित होकर खड़े थे। उनसे जानकर लाश पर कवरिंग हटाई जाती है और वहाँ 6 कंकाल मिलते हैं। ये एक भयंकर और रोमहर्षक घटना थी जो बाद में एक भयंकर सीरियल मर्डर के रहस्य को उजागर करती है। 1800 के अंतिम दिनों में अमेरिका के सरकार डाकोटा क्षेत्र के विशाल क्षेत्रों को 2 अलग राज्यों में बांटने का फैसला करती है। इसे नए शहरों और इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना होती है और यहाँ नई बस्ती बसने के लिए सरकार की तरफ से जमीन दी जाती है। इस अवसर पर न्यूयॉर्क से एक टीम रेड रिवर वैली में एक नया शहर बनाता है, जिसका नाम रखा जाता है नायग्रा। शहर के आम निवासी तौर पर शांत जीवन जी रहे थे, लेकिन एक असामान्य चरित्र के प्रस्तुति उनके शांत समझ में अशांति पैदा करने लगती है। यूजिन बटलर 33 साल का एक युवा जो अपने अजीब व्यवहार और मानसिक स्थिति से शहर के निवासी में अशांति पैदा कर रहा था। उसने अपना घर शहर के बाहर काफी दूर बनाया था और वहां से निकलते ही कुछ न कुछ समस्या हो जाती थी। उसका विश्वास था कि शहर की हर अविवाहित तरुणी उससे प्यार करती है और हर पुरुष उसे शत्रु समझता है। वो कोई सामाजिक कार्यक्रम में जाता तो भी तस्वीर लेने के लिए अनुमति नहीं देता था, क्योंकि उसका मानना था कि चित्रकार उसकी आत्मा चुरा लेंगे। दिन प्रतिदिन उसके मानसिक स्थिति और भी खराब होती जा रही थी और उसका असामान्य व्यवहार और भी ज्यादा प्रकट हो जा रहा था। ये सब घटनाएं नायग्रा शहर के लोगों के लिए एक अनजाना आतंक जन्म देती है। ये एक अजीब रहस्य था जो शहर के शांत जीवन को खतरे में डाल रहा था। यूजिन बटलर के पड़ोसी शिकायत करने लगते हैं कि वो उन्हें बार बार परेशान कर रहा है। कई रिपोर्ट पुलिस में जमा होती है, जहां कहा जाता है कि बटलर रात को अपनी जमीन से काफी दूर जाकर चांद की तरफ देखकर अश्लील भाषा में चीख रहा था। जब
डेपुटीज उसे देखने जाते हैं तो बटलर अपने कर्म को नकारता नहीं है, बल्कि वो दुआ करता है कि वो खुद शिकार हो रहे हैं और जो लोग शिकायत कर रहे हैं वो उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। दीर्घ समय तक वो पुलिस को व्याख्या करते रहे कि अनजान कुछ लोग उनके जमीन के आसपास आकर उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और उनका माल चुराना चाहते हैं। वो किसी पुलिस की मदद या दूसरे किसी पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने फैसला किया कि ये समस्या अपने आप हल करेंगे, इसलिए रात को घोड़े पर बैठकर वो अपने जमीन के चारों तरफ पहरा देने निकलते थे और विश्वास करते थे कि अगर कोई अंधेरे में उनके जमीन में छुपा हो तो उन्हें डर दिखाना होगा। आखिरकार 1904 में शहर के लोगों ने फैसला किया कि बटलर का असामान्य व्यवहार अब और सहना मुश्किल हो गया है। शहर की प्रशासन ने उसके परिवार से संपर्क किया और संक्षिप्त चर्चा के बाद उसे जोर जबरदस्ती उसके घर से निकाल दिया गया। उसके बाद उसे जेम्सटाउन के राज्य मानसिक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां 1911 में उसके मौत हो गई। यूजिन बटलर की मौत की उसकी कहानी का अंतिम नहीं थी। उसकी मौत के बाद उसके संपत्ति उसके जीवित रिश्तेदारों के बीच बांटी गई, लेकिन ये एक लंबे प्रक्रिया थी क्योंकि बटलर अपनी जीवन शैली और कृपणता के कारण कुछ जमीन और सरकारी बॉन्ड्स खरीदकर एक छोटी अट्टालिका खरीद चुका था। स्थानीय समाचार पत्र की रिपोर्ट में कहा गया कि बटलर की मौत के समय उसके संपत्ति की कीमत $500,000 के बराबर थी आज के दाम में। 1915 में उसका घर एक टीम लॉयर्स के हाथ चला गया और सेन के लिए विज्ञापन दिया गया और बाद में ये एक परिवार को बेचा गया जो विस्कॉन्सिन से नया स्थानांतरित होकर वहां बसना चाहते थे। नए परिवार अपने प्रथम दिनों में काफी खुश थी। उन्होंने अपने नए घर में रहने शुरू किया और जमीन पर खेतीबाड़ी करना शुरू किया। उन्होंने घर के नीचे एक अंडरग्राउंड रूम बनाने के लिए श्रमिकों को नियुक्त किया, लेकिन जल्दी ही श्रमिक काम बंद कर देते हैं और घर के मालिक को बताते हैं कि उन्हें कुछ अजीब चीजें देखने के लिए आना होगा। अब घर के नीचे मिट्टी के नीचे एक नग्न व्यक्ति का कंकाल मिलता है। उसके सर का खोपड़ी पूरी तरह से चून विचून हो गई थी, जिसे पहचाना नहीं जा सकता था। जल्दी ही पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और बहुत जल्दी और भी कई मौत के बॉडीज मिलती है। पुलिस घटना स्थल पर जाकर तहकीकात शुरू कर देती है और 6 अज्ञात व्यक्तियों के कंकाल मिलते हैं। अनुमान लगाया गया कि इन 6 शिकारों को एक ही तरीके से मार दिया गया था। हर एक शिकार को अत्यंत निर्मम तरीके से मार दिया गया था। उनके सर के बाएं और कई धारदार या नुकीली वस्तु से वार किया गया था। यह एक भयंकर और रहस्यमय घटना थी जो स्थानीय समाज में तीव्र हलचल पैदा कर गई थी। जितना ज्यादा खबर फैलती गई, पत्रकार और आम लोगों की भीड़ बढ़ गई और वो लोग जानना चाहते थे कि आखिर क्या हुआ था। एक समाचार सम्मेलन में काउंटी शरीफ आर्थर टर्नर जितना हो सके उतना इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि फैलते हुई अफवाह पे ध्यान ना दिया जाए। उन्होंने बताया कि 6 अज्ञात व्यक्तियों के कंकाल मिल गए हैं और उनके हत्या का तरीका अत्यंत निर्दयी था। ये रहस्यमय घटना की प्रश्नों का जन्म देती है और यूजिन बटलर के जीवन और मौत से संबंधित ये अजीब दाग दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। जब जांचकर्ताओं ने डेड बॉडीज की और विस्तृत जांच शुरू करते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि डेड बॉडीज के कपड़े उतारे गए थे और उनके सर को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। फिर उन्हें एक
खाली दरवाजे से धक्का देकर मिट्टी के नीचे भेजा गया था, जो घर के जमीन पे बनाया गया था। काफी डेड बॉडीज के केस में उनके हाथ और पैर तोड़ दिए गए थे ताकि उन्हें उस खाली दरवाजा से अंदर भेजा जा सके। 5 डेड बॉडीज के एक दूसरे के पास एक गुच्छ में पाए जाते हैं और एक डेड बॉडी कुछ गहरा गड्ढे में दबा दिया गया था। फिर भी उनके पहचान नहीं की जा सकी। प्रारंभिक रूप से पुलिस ने अनुमान लगाया कि मरने वाले लोग शायद काम करने वाली श्रमिक या कर्मचारी थे जो बटलर की मानसिक बीमारी के कारण मार दिया गए थे। सिर्फ टर्नर जब ये राय रख रहे थे, शायद उन्होंने सोचा था कि इस अपराध की तहकीकात तुलनात्मक रूप से आसान होगी, लेकिन कई महीनों और सालों के बाद तहकीकात की प्रक्रिया बिल्कुल विपरीत हो गई। पुलिस की पहली दावा थी कि मरने वाले लोग श्रमिक थे। हाड़ों की जांच से ये पता चलता है कि मरे हुए लोग में सिर्फ 2 पुरुष थे, एक हो सकता है एक पूरी महिला थी, और बाकी 3 मरने वाले लोग अलग अलग उम्रों के बच्चे थे। नया एक तथ्य उभर कर आता है जिसमें कहा जाता है कि जो दूसरे से अलग थे उनमें एक पुरुष था, शायद वो एकमात्र श्रमिक था। बाकी मरने वाले लोग शायद एक परिवार के सदस्य थे जो एक साथ मार दिए गए थे। शहर में कोई भी ऐसा परिवार नहीं था जिसमें ये सब जानकारी हो। डिप्टी ने जांच कर पता किया कि ऐसे कोई परिवार इस शहर में कभी नहीं बसा और बटलर ने कभी अपने घर पर मेहमान को रहने नहीं दिया। इसलिए ये शक पैदा होता है कि ये मरे हुए लोग हो सकता है बटलर के अपने परिवार के किसी सदस्य के हो। लेकिन न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट से संपर्क करने पर यह पता चलता है कि ये सच नहीं था। बटलर के जीवित रिश्तेदारों ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी परिवार का कोई भी व्यक्ति गायब नहीं था। तो अब सवाल ये है कि वो मरे हुए लोग कौन थे? एक मिनेसोटा का व्यापारी लियो अवेनस्की, जो एकमात्र व्यक्ति थे जो मरे हुए लोगों की पहचानने में मदद करने के लिए आवेदन किया था। उन्होंने राज्य अटॉर्नी को एक चिट्ठी लिखी और पूछा कि क्या उनका गायब हो जाने वाला भाई जॉन अवेनस्की इन मरे हुए लोगों में से एक हो सकता है। अवेनस्की ने 1902 के अंत में अपने भाई से आखिरी बार बात की थी, जिसमें उनके भाई ने कहा था कि वो नायग्रा क्षेत्र आ रहा है और वहाँ एक खेती में काम करेंगे। इस गायब हो जाने वाला भाई और एकमात्र मरे हुए शिकार के बीच उनकी ऊंची नाक की वजह से ये आशा थी कि ये रहस्य सुलझा दिया जाएगा, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। 1980 के दशक में डीएनए विश्लेषण टेक्निक के आविष्कार के साथ मानव शरीर को पहचानने का नया तरीका मिला और अधिकारी इस विद्या को लगाने लगे। लेकिन जब तहकीकात करने वाली टीम घटनास्थल पर गई और इस विषय को देखा तो उन्हें पता चला कि मरे हुए लोग कहीं भी नहीं मिले। ये बात सामने आई कि मूल तहकीकात दौरान सिर्फ टर्नर और उनके डिप्यूटीज ने मरे हुए लोगों की सुरक्षा नहीं की थी, जिसके वजह से स्थानीय निवासी फार्म हाउस में जाकर शरीर के अंगों को स्मृति चिन्ह के रूप में एकत्रित किया। सैंपल का अमील और रहस्य का समाधान न होना, इसके अलावा पुलिस विभाग के द्वारा इकट्ठा किया गए सैंपल समय के साथ खोए गए या नष्ट हो गए, जिसकी वजह से कोई भी फैमिली डीएनए सैंपल के साथ मिलाकर देखना संभव नहीं हो सका। ये घटना बाद में कई साल गुजर गए और अब ऐसा लगता है कि मरे हुए लोगों की पहचान कभी नहीं हो पाएगी। ये सदा के लिए एक रहस्य बनकर रह जाएगा जो अपराध इतिहास में एक अमीमांसित अध्याय के रूप में बना रहेगा। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आए हो तो जरूर लाइक और कमेंट करना ना भूले, और अगर आप चाहते हैं कि हम और रहस्यमय कहानियों के समाधान के बारे में आपको बताएं तो सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।